हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP 9 के अंदर मेंटेन पेरोल। मेंटेन पेरोल का यूज क्या होता है और कैसे होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पेरोल होता क्या है। पेरोल क्या होता है? जब किसी कंपनी, आश्रम, किसी भी संस्था में जब आप जॉब करते हैं, तो वहां पे जो आपको सैलरी मिलती है, वहां पे आपको जो सैलरी मिलती है, सैलरी स्लिप मिलती है, वो पेरोल के अंदर ही बनती है। तो पेरोल दो तरीके से यूज होता है। एक होता है कि आपकी सैलरी डिडक्शन नहीं हो रही है, और एक होता है कि जहां आपकी सैलरी डिडक्शन हो रही है। सपोज आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं, आप किसी स्कूल में टीचिंग में है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको महीने की 4 छुट्टी मिल रही है संडे की। उसके अलावा भी कोई फेस्टिवल है तो उसकी भी आपको छुट्टी मिल रही है। तो वहां पे क्या होता है, 1 या 2 छुट्टी अगर आप महीने में आप एक्स्ट्रा ले लेते हो, वहां पे सैलरी आपकी नहीं कटती है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते हैं, हाफ डे भी लेते हैं, तो वहां पे आपकी उतनी सैलरी कटेगी। तो दोनों तरीके से पेरोल को यूज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से पेरोल करके दिखाऊंगा, जिसमें सैलरी डिडक्शन नहीं होती है। फिर बाद में बात करेंगे सैलरी डिडक्शन अगर होती है तो पेरोल किस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 अकाउंटिंग फीचर्स। आप देखेंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन पेरोल। ये ऑप्शन एप्लीकेबल करके चलेंगे। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको नॉर्मल तरीके से कराने वाला हूं, तो एक ही ऑप्शन एप्लीकेबल होगा, मेंटेन पेरोल। कंट्रोल+A या एंटर करके इसे सेव कर सकते हैं। पेरोल इन्फो। अब यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं उनको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये वन टाइम क्रिएट होती है, उसके बाद आप एम्प्लॉय चेंज करते रहे, एम्प्लॉय आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये चीजें आपकी क्रिएट रहेंगी ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय ग्रुप। एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट कर लिया हमने मैनेजर, एक क्रिएट कर लिया ऑफिसर। दो एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। एक हमने क्रिएट करा अमन, ये है मैनेजर, और इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एजुकेशन में 1 तारीख ही एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल लेके चलेंगे। बाकी की चीजों को जो बेसिक फॉर्मेलिटी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं। कंट्रोल+A या एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। एक बना दिया अंश, ये है ऑफिसर। सेम इसमें भी वही है, कंट्रोल+A या एंटर करके इसे सेव कर सकते हैं। दो एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए यहाँ पे। इसके बाद यूनिट वर्क क्रिएट करेंगे। अब यूनिट वर्क क्या होता है कि ओवर टाइम के लिए होता है। तो जिस संस्था में सैलरी नहीं कटती है, जिस संस्था में सैलरी नहीं कटती, तो वहां पे ओवर टाइम का भी कोई रोल नहीं होता है। तो ओवर टाइम जो होता है, आवर्स वगैरह के आवर्स में काउंट होता है। तो यूनिट वर्क हमें भी इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अटेंडेंस। अटेंडेंस क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस में कैसे प्रेजेंट, तो अटेंडेंस लिव विद पे। अगर आप प्रेजेंट हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। एंटर करेंगे। सेंड, लिव विदाउट पे, absent होने पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। एंटर। पे हेड्स। अब सैलरी, जैसे कि आपको बताया कि भाई आप अपने absent हैं तो आपकी सैलरी 1 दिन की 2 दिन की सैलरी नहीं काटी जाएगी, पर आपको अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से लगेगी आपकी। कि अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से लगेगी कि आप महीने में कितने दिन प्रेजेंट थे और कितने दिन महीने में आप absent थे। अब यहाँ पे आता है पे हेड्स टाइप। पे हेड्स टाइप में क्या होता है, जैसे बेसिक सैलरी। क्योंकि किसी भी कंपनी या किसी भी स्कूल में आप जब जॉब करते हैं, तो वहां पे जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो तो मिलना ही मिलना है, वो कंपलसरी रहती है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पे हेड्स टाइप में, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। कि भाई एम्प्लॉय को तो सैलरी मिल रही है, और इनकम टाइप ये फिक्स है, क्योंकि बेसिक सैलरी है। या बेसिक सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा, तो बेसिक सैलरी फिक्स रहती है। अंडर, अब कंपनी के नजरिए से देखेंगे तो कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी के लिए ये खर्चा है। तो एंटर करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये क्रिएट करेंगे, HRA, होम रेंट अलाउंस। ये भी अर्निंग है, लेकिन ये इनकम टाइप, लेकिन इनकम टाइप जो है वो वेरिएबल रहता है, क्योंकि किसी कंपनी में मिलता है, किसी स्कूल में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। HRA मतलब होम रेंट अलाउंस, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कंपनी दे रही है तो। इसके बाद TA, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये भी सेम वेरिएबल रखेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद क्रिएट कर लेते हैं पीएफ प्रॉफिट फंड, ये डिडक्शन जाएगा। और कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज, कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज एंटर करेंगे। एक और क्रिएट कर लेते हैं एलआईसी, ये भी रिडक्शन है। और कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज है कि अब करंट लाइबिलिटीज क्यों है, क्योंकि ये आपकी सैलरी से अभी कटेगा लेकिन बाद में आपको कंपनी देगी। आगे बढ़ते हैं, सैलरी डिटेल, सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे। तो सैलरी डिटेल डिफाइन कर दी हमने मैनेजर की, अप्रैल मंथ की। तो मैनेजर को क्या क्या दे रहे हैं, बेसिक सैलरी, एचआरए। मैनेजर को हम यहाँ पे सारी चीजें दे रहे हैं, बेसिक सैलरी, एचआरए, एलआईसी, टीए और पीएफ, ये सारी चीजें दे रहे हैं। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब मैनेजर में कौन है, अमन। तो अमन की सैलरी को कॉपी कर देंगे, ये सैलरी हम अमन को, ये चीजें अमन को देंगे। इसके बाद आता है ऑफिसर, ऑफिसर्स को जो बेसिक सैलरी दे रहे हैं, बेसिक सैलरी देनी है, एचआरए देना है, टीए देना है और पीएफ देना है, लेकिन एलआईसी नहीं है। ऑफिसर के अकाउंट में एलआईसी नहीं है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं पेरोल वाउचर। अभी तक हम अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर में जा रहे थे। जब पेरोल ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे तो इसमें ऑलरेडी एक वाउचर ही मिल जाएगा आपको। तो पेरोल वाउचर कंट्रोल प्लस F5 करेंगे, कंट्रोल प्लस F5 करेंगे। अटेंडेंस, यहाँ पे अमन की अटेंडेंस लगाएंगे, प्रेजेंट 28 दिन, अब्सेंट 2 दिन। इसके बाद है अंश, प्रेजेंट 30 दिन। फिर यहाँ पे अब्सेंट नहीं लगेगी क्योंकि जब 30 के 30 दिन प्रेजेंट है तो अब्सेंट नहीं लगेगी। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब सैलरी देनी है, अब सैलरी देनी है। तो कंट्रोल प्लस F4 करेंगे, पेरोल। अब सैलरी आप बाय बैंक देना चाहते हैं या बाय कैश देना चाहते हैं। अगर बाय बैंक चाहिए तो आप ऑल्ट प्लस C करके यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट कर लें, ये जाएगा बैंक अकाउंट में। एंटर कर देंगे यहाँ पे। अमन को बेसिक सैलरी दे दी 25,000, एचआरए 5,000, टीए 5,000 और पीएफ कटी गया 3500 और एलआईसी कटी गई 2500। एक बार एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अंश, बेसिक सैलरी 20,000, एचआरए 4,000, टीए 3500, पीएफ 1500 और एलआईसी 1,000। अब आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज यहाँ पे गलती से चढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अंश को एलआईसी नहीं देनी थी, अंश को एलआईसी नहीं देनी थी, लेकिन इसमें फिर भी एलआईसी चढ़ा दी है। अब कई बार होता है जब मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं तो उसमें पता नहीं चल पाता है कि किसको क्या देना था, किसको नहीं देना था। क्योंकि जब आप एंट्री करें तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजें शो हो रही हैं, यहाँ पे जो लिस्ट खुल के आ रही है यहाँ पे सारी चीजें शो हो रही हैं। तो ये बाय मिस्टेक कई बार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताऊंगा इसके बारे में। एंट्री को सेव करेंगे, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप। यहाँ पे अब अमन की पे स्लिप देखें। अमन की जो अटेंडेंस है 2 दिन के अब्सेंट है, 28 दिन की प्रेजेंट है। बेसिक सैलरी जो टोटल है 35,000 बन रही है। और जो डिडक्शन हो रहा है वो 6,000 का, 2500 रुपए एलआईसी है, 3500 रुपए पीएफ है। तो टोटल डिडक्शन जो बना वो 6,000 का। तो जो नेट सैलरी बनी वो 29,000, 29,000 नेट सैलरी बनी है इसकी। अब बात करते हैं अंश। अंश की सैलरी पे स्लिप यहाँ पे नहीं आई है, अंश की सैलरी पे स्लिप नहीं आई है। क्यों नहीं आई, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। पेरोल इन्फो, सैलरी डिटेल, डिफाइन अंश। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंश की सैलरी डिटेल डिफाइन नहीं हो रखी थी, तो अंश की नहीं हो रखी, दूसरी किसकी हो रखी है, ऑफिसर की कर रखी है। तो अंश की सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे।
देखो, एक तो ये चीज समझ लेंगे कि एक ये फायदा है कि अगर आपने सैलरी डिफाइन नहीं करी और गलती से आपने कोई भी सैलरी चढ़ा दी है तो उसके अकाउंट में शो नहीं करेगी। अब यहाँ पे डिफाइन कर दी, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप, यहाँ पे अंश। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एलआईसी नहीं आई है। बेसिक सैलरी, एचआर, टीए ये आ रहा है और पीएफ भी आ रहा है, लेकिन डिडक्शन में जो एलआईसी और थी वो नहीं आ रही। जब सैलरी डिटेल डिफाइन करी थी, जब सैलरी डिफाइन करी थी कि भाई हम इस एम्प्लॉय को क्या क्या देंगे, उस टाइम ने ये मेंशन नहीं करा था कि इसे एलआईसी देंगे, इसलिए ये यहाँ पे एलआईसी नहीं आई। तो उम्मीद करूंगा आपको ये नॉर्मल तरीके से पेरोल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी अगर कटती है और मल्टीपल अगर एम्प्लॉय हमारे पास होते हैं तो किस तरीके से हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स रहेगी वो आप डालेंगे, एड्रेस डाल दिया हमने हर एक को का नाम, पिन कोड, F11 अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे एक ऑप्शन अप्लीकेबल होगा, मेंटेन पेरोल, और सेकंड ऑप्शन और भी अप्लीकेबल होगा, मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। ये ऑप्शन भी अप्लीकेबल होगा, इसमें ये दो ऑप्शन अप्लीकेबल होंगे, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिफाइन होगा। पेरोल इन्फो, एम्प्लॉय कैटेगरी, अभी यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है, तो एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, जैसे हमने एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट किया है इसमें। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही सारा रिकॉर्ड बनेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करने के बाद अब क्रिएट करेंगे आप एम्प्लॉय ग्रुप। तो जब आप एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है, कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपने क्रिएट करा है एक मैनेजर, एक ऑफिसर और एक पीओन। अभी हमने तीन बना लिए हैं, एक मैनेजर, एक ऑफिसर और एक पीओन। एक और बना लेते हैं डायरेक्टर, जिससे हमें मल्टीपल एम्प्लॉय क्रिएट करने में आसानी हो जाएगी। ये हमने कितने बना लिए एक बार देख लेते हैं, अल्टर में जाके यहाँ पे चार बना लिए, एक डायरेक्टर, एक मैनेजर, एक ऑफिसर, एक पीओन है। चलिए, चार एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिए, अब एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। आप ध्यान रखना, जब भी आप एम्प्लॉय ग्रुप आपने क्रिएट कर लिया, जब भी आप एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमने एचआर डिपार्टमेंट। ये क्रिएट करते हैं मोहन, मोहन को बनाया यहाँ पे हमने मैनेजर। और जो भी इसके जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर वगैरह सारी चीजें। फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने बनाया कृष्णा, यहाँ पे रख दिया डायरेक्टर। और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है सेम वही चीज रखेंगे इसमें भी, देव ऑफिसर, एंटर करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट। और एक नमन, यहाँ पे रखेंगे पियून। आगे बढ़ेंगे, एक और क्रिएट कर लेते हैं, अंश। और इसको रख देते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर में, ऑल प्लस सी करके यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप क्रिएट कर लेंगे आप किसमें, एचआर डिपार्टमेंट में। ये हमने चार से पांच एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए। आप चाहें तो एक ग्रुप में दो एम्प्लॉय भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है तो आप एक ग्रुप में दो तीन एम्प्लॉय तक क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें एक एक ही रखा है। अब बात करते हैं यूनिट वर्क, अगर ओवर टाइम वगैरह भी लेना है तो ओवर टाइम ले सकते हैं, आवर्स। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप रखेंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में क्या है, यहाँ पे सेम वही, प्रेजेंट अटेंडेंस लिव विथ पे, absent लिव विदाउट पे हेड्स टाइप। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है पे हेड्स। तो पे हेड्स के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, बेसिक सैलरी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे लास्ट में आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा कि आपकी बेसिक सैलरी आपको किस बेस पे मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप absent है तो आपकी सैलरी डिडक्शन होगी।
अगर आप absent है तो आपकी सैलरी कटेगी, और जब सैलरी कटेगी तो यहाँ पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कैलकुलेशन टाइप में सिलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस, अगर आप प्रेजेंट है तो आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन नीचे देगा अटेंडेंस लिव विद पे। अगर आप प्रेजेंट है तो आपको सैलरी मिलेगी, और अगर आप absent है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। कैलकुलेशन पीरियड किस पीरियड में काउंट होगी, मंथ में। एंटर कर देंगे। इसके बाद HRA, होम रेंट अलाउंस अर्निंग है, फिक्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कंप्यूट वैल्यू। कंप्यूट वैल्यू क्यों रखेंगे इसमें, क्योंकि ये अब ये ऑन अटेंडेंस पे नहीं रख सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप 2 दिन जॉब पे नहीं गए तो 2 दिन का जी आपका रूम का किराया भी नहीं जाएगा। तो इसलिए ये फिक्स होता है कि भाई आपको अगर बोला गया कि 5,000 6,000 मिलेगा तो फिक्स रहेगा वैल्यू 5,000 रुपीज। फिर क्रिएट करेंगे टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, इसमें सेम रहेगा जैसे हमने HRA में करा था। PF करंट डिडक्शन करंट लाइबिलिटी सेम, इसमें भी वही रखेंगे, बस यहाँ पे डिडक्शन आ जाए। LIC, ये भी डिडक्शन है। करंट लाइबिलिटीज, इसके बाद सिलेक्ट करेंगे DA, TNS अलाउंस अर्निंग, फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें भी चेंज करें कंप्यूटर वैल्यू, करंट अर्निंग है, और ये दे दिया हमने 2,000। आप चाहें तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डिफाइन करेंगे सैलरी डिटेल। डिफाइन, सबसे पहले सैलरी डिटेल डिफाइन करते हैं डायरेक्टर की। यहाँ पे डेट डालेंगे, फिर आपको बताया जाएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी रख दी इसमें 50,000। और क्या क्या अलाउंसेस आप देना चाहते हैं, क्या क्या अलाउंसेस आप इसमें देना चाहते हैं डायरेक्टर के लिए, एंटर करेंगे। अब डायरेक्टर में कौन है, कृष्णा, सेलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, और इस सैलरी को आप कॉपी कर लेंगे। अब ये ग्रुप में क्यों बनाया जाता है, जैसे आप कोई नया एम्प्लॉय आया तो उसके लिए आप बार बार एम्प्लॉय करेंगे, इससे बेटर रहता है कि ग्रुप से आप डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बना लेते हैं मैनेजर। मैनेजर की जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 40,000 है, और अलाउंसेस सिलेक्ट कर दें। मैनेजर में कौन है, मोहन, इसे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद है ऑफिसर। ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 35,000 है, अलाउंसेस सिलेक्ट करेंगे। ऑफिसर को LIC नहीं दी जाएगी, ऑफिसर को LIC नहीं दी जाएगी। अब ऑफिसर में कौन है देख लेते हैं, देव, इसे कर देंगे हम कॉपी। ये ऑफिसर का रिकॉर्ड बन गया। इसके बाद बनाएंगे हम असिस्टेंट मैनेजर का। डेट स्टार्ट करेंगे, बेसिक सैलरी 30,000, और क्या क्या अलाउंसेस दे रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर को सारे अलाउंसेस देने। एंटर करेंगे। अब असिस्टेंट मैनेजर में कौन है, अंश, कॉपी कर देंगे इसको। ये इसका भी रिकॉर्ड बन गया। अब बनाएंगे पियून का। स्टार्ट करेंगे। पियून की जो बेसिक सैलरी रहेगी वो है 20,000। बेसिक, DA, HRA और TA, ये चीजें हैं। अब पियून में कौन है सिलेक्ट करेंगे, नमन। ये भी, इसे भी सिलेक्ट कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट, सैलरी डिटेल डिफाइन हो गई। अब चलते हैं पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर
कंट्रोल प्लस F5 अटेंडेंस। अब यहाँ पे इतने सारे लोगों की अब अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? अगर एक एक करके लगाएंगे तो इनकी अटेंडेंस में ही समय निकल जाएगा। तो हमें करना क्या है, कंट्रोल प्लस F5 करेंगे तो अटेंडेंस वाउचर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑल्ट प्लस ए करेंगे, ऑल्ट प्लस ए करेंगे, यहाँ पे डेट डालें 1 अप्रैल। कैटेगरी किस डिपार्टमेंट का ले रहे हैं? HR डिपार्टमेंट। ऑल एम्प्लॉय क्या लगाना चाह रहे हैं? प्रेजेंट। कितने दिन की? 30 दिन की। एम्प्लॉय नेम के वापस हो। अब यहाँ पे किसी की भी अगर अटेंडेंस आपको कम करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अटेंडेंस चेंज करते हैं, देव की 28 दिन प्रेजेंट है और एक नमन की 25 दिन की प्रेजेंट। एंटर करेंगे ये। अब ये तो अटेंडेंस लग गए। कंट्रोल प्लस F4 करेंगे, पहले डेट चेंज करो 1 अप्रैल करो, फिर ऑल्ट प्लस ए, सैलरी 1 अप्रैल से। यहाँ पे 1 मई रखना पड़ेगा क्योंकि एजुकेशन में 20 की डेट एक्सेप्ट नहीं करते, एक ही तारीख एक्सेप्ट करेंगे। तो एम्प्लॉय कैटेगरी एंटर करेंगे, एंटर। ये सबकी सैलरी आ गई है। अंश, देव, कृष्णा, मोहन और भी है, सबकी सैलरी आ गई। यहाँ पे देखेंगे 8 मोर दिखाने, मतलब 8 एंट्री इसमें और भी है। एंटर कर देते हैं। चलते हैं सैलरी स्लिप देखने के लिए। डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप। यहाँ पे आप सिंगल पे स्लिप देखना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, मल्टी देखना चाहेंगे तो मल्टी। HR डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और ऑल, ये सबकी दिखा देगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि किसकी जिसकी अब्सेंट थी उसका कैसे पता चलेगा आपको? उसके लिए सिंगल पे स्लिप में जाए। अंश, अंश की 30 दिन प्रेजेंट थी तो उसके पे यहाँ पे टोटल जो सैलरी मिल रही है। अब इसमें थोड़ी सी चीज को समझना है। जो अमाउंट है वो 30,000 सैलरी मिल रही थी, 4,000 DA है और HRA है। तो ये जो अमाउंट है वो क्या है कि इन्होंने अलाउंसेस 1 अप्रैल से 1 मई तक का ले लिया है। यहाँ देखेंगे ग्रोस सैलरी में 30,000 सैलरी थी, 2,000 DA है, 5,000 HRA था और 4-4,500 टीए। तो ये आ रहा है। सेम ऐसे डिडक्शन में देखेंगे ये है। तो अब आप देखें कि नेट सैलरी जो बन रही है, जो नेट सैलरी बन रही है, जो एक्चुअल सैलरी बन रही है वो 38,000 बन रही है। अगर आप अमाउंट में देखेंगे तो 46,000 है क्योंकि यहाँ पे अलाउंसेस बढ़ गए हैं। तो अलाउंसेस को, क्योंकि अलाउंसेस ने क्या करा, 2 महीने की डेट ले ली है। लेकिन बेसिक सैलरी में क्या था कि जितने दिन की प्रेजेंट है उतने दिन की ही डेट लेगा। अब उसका देख लेते जिसकी हमने अटेंडेंस कम रखी थी, नमन। नमन की जो सैलरी थी वो 20,000 थी। तो देखो ग्रोस सैलरी कितनी बनी, 16,666। ये सैलरी बनी है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ग्रोस सैलरी में अलाउंसेस 2,000, 5,000, टीए 4,500, लेकिन यहाँ पे अमाउंट में ये बढ़ गया है। अमाउंट में ये बढ़ गया है, ग्रोस सैलरी में ये सही आ रहा है। इसी तरीके से देव की भी अपसेंट थी 2 दिन की, देव की भी सैलरी देख सकते हैं। 35,000 टोटल सैलरी थी, 32,000 आ रही है सैलरी। करूंगा आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।